देखता हूँ कि पंखा क्या रिजल्ट देता है। अगर आपके पास मीटर वगैरह नहीं है तो आप ऐसे कनेक्शन लीडों के करके चेक भी कर सकते हैं कि किस पे हमारा पंखा सही चलता है। अस्सलाम वालेकुम। पंखे की जो 3 लीड्स होती हैं, इनमें से हमें अगर कैपेसिटर लगाना पड़ जाए तो कैसे हम इस पे कैपेसिटर लगाएंगे। फ़र्ज़ करें ये 3 पंखे की तारें निकली, कुछ पंखों की 4 तारें निकली होती हैं बाहर, ठीक है, 4 लीडें होती हैं, कुछ की 3 होती हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की होती हैं। और अगर 3 है तो इनमें से एक कॉमन होती है, एक रनिंग की होती है और एक स्टार्टिंग की होती है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे। मीटर के साथ आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास मीटर है तो मीटर के साथ आप कैसे चेक करेंगे इनमें से कैपेसिटर की वायर कौन सी हैं 2, ठीक है। और अगर आपके पास मीटर नहीं है तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि इन तीनों में से किसके साथ कैपेसिटर लगेगा और कौन सी इनमें से मेन वायर है। तो शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ। पहले मीटर से आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास मीटर है या बल्ब है तो आप कैसे चेक करेंगे कि कैपेसिटर की वायर कौन सी है। अगर आपके पास ना मीटर है और ना ही आपके पास बल्ब है तो फिर आप कैसे चेक करेंगे कि इनमें से कैपेसिटर की वायर कौन सी है 2 और इनमें से मेन वायर कौन सी है। तो मीटर से आपको पहले चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास एक मल्टीमीटर है, तो इसे आपने सेट करना है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया। एक चीज़ आप समझ लें कि जो कैपेसिटर्स की वायर होती है ना, एक रनिंग की होती है, एक स्टार्टिंग की होती है, और जो मेन बनी होती है वो दोनों को जोड़ के मेन बनी होती है। यानी कि रनिंग की और स्टार्टिंग की एक वायर को जोड़ेंगे तो वो हमारी मेन बन जाती है। अगर 4 वायरें होंगी, अगर तो 4 तारें वायर हों फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 2 रनिंग की हैं, 2 स्टार्टिंग की है, 2 को आपस में जोड़ के मेन कर लेंगे, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की आपस में बच जाएगी। अगर वायर 3 निकली हुई है तो आपको ऐसे पता नहीं चल रहा कि इनमें से मेन कौन सी है और 2 कैपेसिटर की कौन सी है। तो जो 2 कैपेसिटर की तारें होती हैं इन पे जो रेजिस्टेंस आएगी वो ज़्यादा आएगी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब तीनों में से जिन 2 लीडों पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी वो हमारी कैपेसिटर की वायर होंगी। और ये मेन के साथ जिसको हम देखेंगे एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की, उस पर थोड़ी रेजिस्टेंस कम आएगी। तो चेक कर लेते हैं पहले कि क्या रेजिस्टेंस इन तीनों लीडों पे आ रही है। मीटर को रेजिस्टेंस पे सेट किया है। ये 2 वायरें मैंने ली हैं लीडें इसकी, तो इसकी रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है। 190 है तकरीबन, 189, 190 रेजिस्टेंस आ रही है इधर। तो इसको मैं छोड़ के अब इसके साथ देखता हूँ। इस पर रेजिस्टेंस आ रही है 160, इन दोनों पे 160 आ रही है और इन दोनों पे आ रही है 190। तो अब इसको छोड़ देता हूँ और इसके साथ देखता हूँ कि इधर क्या लीडों पे रेजिस्टेंस आ रही है। ये देखें 350 आ रही है यहाँ पे, इन 2 लीड्स पे 350 ओहम रेजिस्टेंस आ रही है, 350 ओहम, यानी कि इन 2 लीडों पे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। तो इसकी ये मेन है और ये 2 कैपेसिटर्स की वायर है। दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये मेन वायर के साथ ये हमारी रनिंग की है, जिस पे आ रही है तकरीबन 190 के राउंड अबाउट होगी। हाँ जी, ये रनिंग की है, 190 रेजिस्टेंस आ रही है इस पर। और जो स्टार्टिंग है उस पर इससे भी कम होगी, 160 जिस पे आ रही थी, ये आ गई स्टार्टिंग की हमारी, ठीक है। और अगर हम कैपेसिटर की वायर को देखते हैं, इन पे लीडों पे क्या रेजिस्टेंस है, तो इन पे आ जाएगी ये 350, यानी कि ये 2 रेजिस्टेंस जो लीडें हैं इन पर रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। अगर आप बल्ब भी चला के देखेंगे सीरीज़ में तो इन पर बल्ब कम चलेगा दोनों पे। तो ये कैपेसिटर की वायर है, तो ये हमारी मेन वायर आ जाएगी, ये कैपेसिटर की आ जाएगी। कनेक्शन आपको पता है कि ये 2 तारें इधर लग जाएंगी कैपेसिटर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी मेन। मैं आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ये कैसे करेंगे आप। ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वायर। ठीक है, एक ये लगी और एक यहाँ लग जाएगी। ठीक है, ये 2 लगेंगे कैपेसिटर को और ये यहाँ आ जाएगी हमारी मेन। इसके कनेक्शन करके आपको सप्लाई दे के दिखा देता हूँ, पंखा चला के दिखा देता हूँ आपको। तो एक डायरेक्ट लग जाएगी मेन को, एक आ जाएगी कैपेसिटर की तार के साथ जो हमारी। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसकी वजह कि ये आपको उसके चक्कर देखना पड़ेंगे कि किस पे पंखा आपका सीधा घूमता है। इसे पकड़ता हूँ मैं और इसे चला के दिखाता हूँ आपको। ये पंखा चल रहा है हमारा, ठीक है। इस तरह आपने कनेक्शन कर लेने हैं मीटर की मदद से, ठीक है। अगर आपके पास मीटर नहीं है, फ़र्ज़ करें आपके पास मीटर नहीं है, ना ही आपके पास लैंप है, तो फिर आप कैसे इनके कनेक्शन करेंगे। अगर जैसे ये मेन वायर है ना, फ़र्ज़ करें कि हमें नहीं पता ये मेन वायर है, अगर हम इसको कैपेसिटर के साथ लगा भी देते हैं ना, फ़र्ज़ करें इसे हम कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं, इसको मेन कर लेते हैं और इसको कैपेसिटर के साथ लगा देते हैं, तो फिर क्या सीन होगा। अगर आप तार गलत भी लगा लेंगे तो इसमें टेंशन की बात नहीं होगी। ये है कि आपका पंखा चलेगा नहीं, सिर्फ घूमता रहेगा, पंखा आपका चलेगा नहीं। अब मैं जो इसकी मेन थी उसको मैंने कैपेसिटर पे कर दिया और जो कैपेसिटर की थी उसको मेन की जगह पे कर दिया, ठीक है। अब मैं चला के देखता हूँ कि पंखा क्या रिजल्ट देता है। अगर आपके पास मीटर वगैरह नहीं है तो आप ऐसे कनेक्शन लीडों के करके चेक भी कर सकते हैं कि किस पे हमारा पंखा सही चलता है।
ये देखें, ये मैंने सप्लाई ऑन की है, पंखा नहीं चल रहा, पंखा गूंज रहा है। तो इसमें टेंशन की बात नहीं होती, आप फ़ौरन से इसे बंद करके अपने कनेक्शन चेंज कर लें। ये मैंने सप्लाई ऑन की है तो पंखा गूंज रहा है, चल नहीं रहा। ये देखें, गूंजने की आवाज़ भी आ रही है लेकिन चल नहीं रहा। तो इस तरह आप कनेक्शन इसे सीधे कर लेंगे, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने मेन को कैपेसिटर पे कर दिया था। तो जैसे ही आपकी वायरें सीधी लग जाएंगी, इसकी लीडें सीधी लग जाएंगी, तो आपका पंखा सही तरीके से चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी कि आप अगर आपके पास मीटर है तो आप कैसे कैपेसिटर की लीडों को देखेंगे कि कैपेसिटर की लीड कौन सी है, कैपेसिटर की तारें कौन सी हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इन तीनों को आपस में चेंज करके भी चेक कर सकते हैं कि किस पे हमारा पंखा सही चलेगा, जिस पे वो हमारी मेन आ जाएगी। आपको मेन का पता चल जाएगा तो कैपेसिटर की 2 लीडों ऑटोमेटिकली आपकी निकल आएंगी। अगर आपकी मेन आपको सही तरीके से लग जाएगी तो पंखा आपका सही तरीके से चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।